आप हमें बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो कश्मीर से निकलने के टाइम आप अपने साथ नहीं लेके आए और आप अभी भी उस चीज को लेके बड़े परेशान है कि शायद काश मैं वो चीज वापस लाया होता। वो सुकून है हमारा। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जितने भी हमने इसके द राइट कनेक्ट के एपिसोड किए हैं, हर एपिसोड में सबने सुकून की बात की है और आज इन्होंने भी वही सुकून की बात की है। वाह, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कनेक्ट में आपका स्वागत है और इस समय हम आए हैं मुट्ठी फेज 2 क्वार्टर्स जो हैं यहाँ पे हम लोग आए हैं और द राइट कनेक्ट में आज बातचीत करेंगे इन सब से और आजकल जो इलेक्शन का माहौल है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे प्रेसिडेंट है और अनिल जी हैं, इनसे बात करते हैं। अनिल जी, आप हमें बताइए कि जो इलेक्शन का माहौल है, कितनी एक्साइटमेंट है आपके यहाँ पे भी, आपके क्वार्टर्स में जो आपके साथी हैं उनमें कितनी एक्साइटमेंट है? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए। आपकी वजह से हमारी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचेगी। जो वोटिंग है, जो इलेक्शंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के माहौल को देख के जो होनी चाहिए। और मैं अपनी कम्युनिटी से भी ये हमेशा प्रार्थना करता आया हूँ और आज भी करता हूँ कि अपना वोट वेस्ट ना करें, इसकी इम्पोर्टेंस समझे, इसकी वैल्यू समझे। जैसे एक इंसान के लिए पानी की बूंद ज़रूरी है, वैसे हमारे लिए एक वोट ज़रूरी है। हमें अपनी सरकार चुननी है जो कि हम लोग 30-32 साल से झेल रहे हैं। अगर हमारा अपना चुनिंदा कोई लीडर आता है और वो हमारे काम करता है, हमारी बात सुनता है, तो मे भी आगे का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए और हम लोग घर वापसी भी कर पाएं, हम लोग अपने वोट की वैल्यू ना खोएं, इम्पोर्टेंस इसकी समझें। अनिल जी, हम आपसे फिर से एक बार बात करेंगे। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। महाराज कृष्ण पंडित, मैं मुट्ठी कैंप में रहता हूँ। महाराज कृष्ण जी, तो आप कश्मीर में कहाँ रहते हैं? कश्मीर में कुपवारा में रहते हैं। कुपवारा में। हाँ जी। तो आपकी कुछ वहाँ की यादें हैं? कश्मीर में क्या था, कैसे आपने वहाँ छोड़ा घर और वो कैसा सफर रहा है आपका? कश्मीर में हमारे पास बहुत कुछ था मगर इधर कुछ नहीं है। आप वहाँ पर बागा थे, मकान थे, हर कोई चीज अपना धान क्या था, फसल था, सब कुछ मिलता था। वहाँ पर बहुत खुश थे हम, मगर इधर आके हम बड़ा ये दिल खराब हो गया इधर आने से, क्योंकि इस वक्त जो माहौल देखते हैं वो बड़ा खराब है। अगर आपको वापस जाने का मौका मिलेगा तो आप जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएगा, हम बहुत खुश है अगर वापस लेंगे घर, अपने घर लेंगे। जी। हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम? मोतीलाल जी। मोतीलाल जी, आप हमें बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो कश्मीर से निकलने के टाइम आप अपने साथ नहीं लेके आए और आप अभी भी उस चीज को लेके बड़े परेशान है कि शायद काश मैं वो चीज वापस लाया होता। वो सुकून है हमारा। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जितने भी हमने इसके द राइट कनेक्ट के एपिसोड किए हैं, हर एपिसोड में सबने सुकून की बात की है और आज इन्होंने भी वही सुकून की बात की है। वाकई में कश्मीरी पंडितों का सुकून नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि इलेक्शन आ रही है, आपका वोट बना है क्या? आप वोट डालने वाले कहाँ पे? हाँ, वोट तो हमारा बना है, लेकिन एक बदकिस्मती है कि वोटर कार्ड नहीं आए हैं अभी नहीं अब। हाँ, अब तो गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि एम फार्म भी कैंसिल हो गए। हम जाके अपना एपिक का नंबर देंगे और अपना आईडी कार्ड भी देंगे, तो वोट डालना हमारा हक है। आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं? मैं बिहार का बिजबिहारा से। जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? जी, मेरा नाम कुलदीप है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हूँ। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है वोट की आज के समय में? आज के समय में वोट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि ये एक राइट है और इससे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव ऊपर भेज सकते हैं, अपना चुन सकते हैं, ताकि जो अपने गली मोहल्ले या जो भी कॉलेज वगैरह हर एक काम हो सके। जी। हम जानना चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिलता है वापस जाने का तो आप वापस जाएंगे? बिल्कुल सर, वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो सुकून उसकी कमी है। बाकी सब कुछ है, रोजगार है, यहाँ हर एक चीज है, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। हम अनिल जी से बात करना चाहेंगे। अनिल जी, एक कल से हमने एक मुद्दा छेड़ा है, जो क्वार्टर्स हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, मुझे लगता है हजारों में वो तादाद में होंगे, जिनके पास घर नहीं है, वो रेंट पे रह रहे हैं और कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं, बहुत सारे दुखों में जी रहे हैं लोग। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके अपने घर भी हैं, फिर भी वो क्वार्टर्स पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो क्वार्टर्स में भी न क्वार्टर छोड़ रहे हैं और अपने घरों में रह रहे हैं। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट आपके पास भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी, जरूरी नहीं है यहाँ बताना, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये होना चाहिए? देखिए रोहित जी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी कम्युनिटी एक ब्लेस्ड कम्युनिटी है, जिन्होंने अपने कश्मीर से घर छोड़ा, लेकिन आज हमारी कम्युनिटी हर एक जगह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स में है, सीईओ है, डायरेक्टर्स है, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं। मगर हम लोग गवर्नमेंट का ये क्वार्टर नहीं छोड़ रहे हैं अपनी लालच की वजह से। आज कम से कम भी 1000 फैमिलीज हमारी जो है दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, किराए पे रह रही हैं। कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं जो मेरे
भी टच में है वो चाहते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं ये सुविधा मिले। कुछ फैमिलीज ऐसी है जिनका रोजी की रोटी जो रोज की हम खाते हैं वो भी उनको पूरी नहीं पड़ रही, लेकिन उनको किराया भरना पड़ रहा है जो नहीं दे पाते। अब जिन्होंने मकान बनाए हैं वो वेल ब्लेस्ड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, वो अगर अपना क्वार्टर हैंड ओवर करे और वही क्वार्टर किसी नीडी फैमिली को मिले, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता है। और हमारी कम्युनिटी को इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए कि अपने मकानों में आप आ जाओ, आपने एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश मकान बनाया है, आप वहाँ पे रहो और ये क्वार्टर किसी को हैंड ओवर कर दो। इसमें दो रास्ते भी हैं। हाँ, एक आप हैंड ओवर कमिश्नर साहब को करो कि ये मेरा क्वार्टर है, ये आप किसी फैमिली को दे दो। अगर आपके नोन में कोई नीडी फैमिली है जिसकी वेरिफिकेशन हो और आप उस फैमिली को डोनेट कर दो वो चीज़। दोनों क्या आप अनिल जी मानते हैं कि ये द राइट न्यूज़ का जो इनिशिएटिव है ये सही है? इसके साथ में 100% आपके साथ हूँ रोहित जी। आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम आपके साथ आएंगे और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये हमारी कम्युनिटी का विजन बढ़ाएगा और मे भी आपके इस इनिशिएटिव से कुछ फैमिलीज का भला हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में कमिश्नर साहब ने भी एक दफा बोला था कि मैं उन मकान वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर उनका क्वार्टर इधर है, अब उन्होंने वेल सेटल मकान में बनाए हैं, वो कमरा किसी नीडी पर्सन को दे दो। मगर उनको एक प्रॉब्लम है, वो सोचते होंगे कि हमारी रजिस्ट्रेशन मत कैंसिल हो जाएगी। नहीं। मैं उनको वर्ड देता हूं कि उनकी रजिस्टर बदस्तूर रहेगी, वो माइग्रेंट रहेंगे, लेकिन जो नीडी पीपल है उनको वो जरूरत लगेगा। तो आप क्या अपेक्षाएं हैं जो आगे की सरकार आएगी उससे क्या अपेक्षा है आपको? नहीं, आगे की सरकार तो क्या पता है कौन सी सरकार आएगी, लेकिन हमें एक गिला है। जितने भी अब हम बोलते हैं कि हमारा वोट हक है डालने का, मगर हम किसको डालेंगे? हमारे पास कोई आया नहीं, किसी पार्टी का नहीं आया, कोई नहीं हमारे पास आया। हम किसको देखो, हमें कश्मीर में वोट डालना है, किसको डालेंगे? हम किसको जानते हैं? वो क्या करेगा हमारे लिए पहले भी थे उधर, मगर वो कभी इधर आए नहीं कि हमारे जो भाई बंधु है इधर उनको कोई सख्ती मत थी, जो इससे पहले भी बने थे, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन था, चाहे ये दूसरा असेंबली इलेक्शन था, हमारे पास कोई नहीं आता है। इसलिए हम भी परेशान है कि हम वोट डालें तो किसको डालें। बिल्कुल। मैं आपसे अनिल जी जानना चाहूंगा आखिर में कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5, 6-6 कश्मीरी पंडित आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन बहुत जायज चीज है? एक सीट में अगर एक ही कश्मीरी पंडित लड़ता और उसके पीछे सब बैकअप करते, सही नहीं होता? इस बार ही रोहित जी मेरा भी मन था कि मैं अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से उठूं, लेकिन वहां पे जब हमारे ही कम्युनिटी के 1-2 बंदे उठे, जैसे योगी जी हैं वो उठे, तो मैंने अपना फुट बैक कर दिया। देखिए, वोट डिवाइड करने से हमें कोई फायदा नहीं है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही बंदा उठता है, उसी को हजारों में वोट मिलता है और वही जीतता है, तो वो हमारा उद्धार कर सकता है, उससे हम बात कर सकते हैं। अब ऐसे क्या हो गया, जैसे 4 मेंबर्स उठे हैं एक ही कम्युनिटी के या एक ही फैमिली के, 4 के 4 वोट डिवाइड हो गए। उन चारों में आज की मैं कहता हूँ 10% भी उनमें परसेंटेज नहीं है कि वो जीतेंगे, जो कि हम एक को फॉलो करके जिता सकते थे। बिल्कुल। देखिए, हम समझते हैं ये चीज़, लेकिन ये इनको भी समझना चाहिए कि हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर एक ही बंदा उठे तो हम उसको मजबूत कर सकते हैं, हम उसकी ताकत बन सकते हैं। ताकत डिवाइड करने से, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है अंग्रेजों की, वो हम खुद पे लागू कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। अभी भी इलेक्शन में अभी टाइम है, अभी भी हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग एक ही को सपोर्ट करें, एक को जिताएं और अपना ही नाम आगे बढ़ाएं, तो हमें फायदा हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अनिल जी और इनके साथी थे यहाँ मुठी क्वार्टर्स से, और बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी आपके साथ एक नई लोकेशन पे, और तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट।